और वो तमन्ना है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बनाने के लिए हम सबको चाहिए कि कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट, चाहे चंदौली हो, वाराणसी हो या देश के अंदर जहां कहीं भी लोकसभा के चुनाव होने हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सभी कोई ना कोई परिचित देश में रहता होगा, जहां कहीं भी रहता होगा। आज के संचार क्रांति का उपयोग करते हुए मोबाइल फोन से उसे भी कहने की आवश्यकता है कि फिर एक बार एक संदेश आपका मोदी जी के नाम पर पूरे देश को सुरक्षित भी करेगा, पूरे देश को समृद्ध भी करेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार करेगा और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा। मैं निसंदेह कह सकता हूं, चंदौली वास्तव में इस स्थान का अपना महत्व है। बाबा कीनाराम जी की पावन स्थली है ये चंदौली। बाबा भोलेनाथ की कृपा से इस पूरे क्षेत्र को मां गंगा के आशीर्वाद से विसिंचित है और ये चंदौली यहां के जवानों और यहां के किसानों की मेहनत से देश के खाद्यान्न के कटोरे के रूप में भी विख्यात है। चंदौली अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य स्थली भी है और जब चंदौली की हम बात करते हैं तो इस चंदौली ने देश को अनेक विभूतियां दी हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की जन्मभूमि का सौभाग्य भी अगर किसी को प्राप्त है, चंदौली की धरती को प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के हमारे अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की भी कर्मस्थली के रूप में चंदौली एक बार पुनः देश और दुनिया के सामने गौरवान्वित हो रही है। भाइयों बहनों, हमने देखा है इतना सहज, इतना सरल, इतना कर्मठ। और मैं कभी कभी बहुत बार बोलता हूं, मेरे सहयोगी लोग बोलते हैं पांडे जी से कि भाई आप रात 2-2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं, जब तक मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता, जब तक मैं उसकी बात सुन न लूं, जब तक उसकी पीड़ा को हर न लूं, तब तक मुझे चैन नहीं और मुझे चंदौली का विकास करना है। मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की किसी भी योजना की सर्वाधिक योजनाएं आपकी चंदौली जनपद में आई हैं। केंद्रीय विद्यालय से लेकर के न जाने कितने सड़कें, कितने ओवरब्रिजेज, कितने सिंचाई के साधन, कितने यहां पर विद्युतीकरण की योजना और गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए शौचालय, गरीबों के लिए रसोई गैस के कनेक्शन, गरीबों के लिए मैं देख रहा था अभी 5 वर्ष की उपलब्धियों का। और मैं बोलूंगा पांडे जी ने अन्याय किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से जो उन्होंने लगभग 100 लोगों को यहां राहत दिलाया उसका तो उल्लेख किया, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से भी प्रदेश से इन्होंने करोड़ों और रुपया यहां की गरीब जनता को राहत कार्य के लिए उपलब्ध कराया, उसका उल्लेख भी इनको करना चाहिए था। सड़क से लेकर के गरीब को बिजली का कनेक्शन देने को लेकर, और कभी कभी समस्या यह होती थी कि रात्रि को 12 बजे और 1 बजे पांडे जी का फोन आता है, तो हम सोचते थे, पहले सोचते थे कि पांडे जी फोन कर रहे हैं रात 12 बजे 1 बजे तो कोई इमरजेंसी होगी। तो पता लगता था, वो कहते थे अच्छा थोड़ा मेरे एक संसदीय क्षेत्र का एक कार्य थोड़ा नोट हो जाता था। हम कहते थे रात 1 बजे आप नोट करा रहे हैं? कहा नहीं, मैं थोड़ा दिन में अन्य जगह कार्यक्रमों में था, क्षेत्र में था, आया हूं, उसी को नोट करना हो। ये विकास का कार्य, ये सड़क, ये पुल, यहाँ पे सिंचाई का ये साधन, यहाँ पे इस गरीब को सहायता, यहाँ पे किसानों की ये व्यवस्था,
और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आए हैं। विकास की प्रक्रिया पांडे जी के नेतृत्व में हमारे विधायकगण जिस तेजी के साथ कर रहे हैं, ये कहीं रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ी अन्यथा आपको माफ नहीं करेगी। सहजता, सरलता और कर्मठता की प्रतिमूर्ति के रूप में जिन्होंने दिन रात एक किया हो, रात्रि में 12 बजे लखनऊ में है, सुबह 4 बजे चंदौली में है, रात्रि 12 बजे चंदौली का कार्यक्रम निपटा करके सुबह पता लगता 6 बजे लखनऊ के कार्यक्रम में है। मैं उनको बहुत बार बोलता हूं कि पांडे जी कहे रात्रि में चलते हैं, आप 2 घंटे देर से आ जाइए कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि में चलना बंद करिए। लेकिन केवल और केवल चंदौली के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक किसान, प्रत्येक जवान, प्रत्येक नौजवान, यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकें, इसके लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ, इसके लिए किया जाने वाला कार्य, और मुझे लगता है एक अच्छी दिशा में चला है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये प्रदेश का खाद्यान्न का कटोरा है, और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया, दूसरे वर्ष में हम लोगों ने 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया, और इस बार 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय का लक्ष्य किया है। आप चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक गेहूं क्रय की व्यवस्था करेंगे, जब तक हर किसान का गेहूं क्रय नहीं कर लेंगे और 1860 रुपए प्रति क्विंटल किसान के खाते में नहीं दे देंगे, तब तक प्रदेश की सरकार चैन से नहीं बैठेगी। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, सरकार आपके साथ खड़ी है और हर मुद्दे पर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है। और चंदौली के विकास के माध्यम से ही यहां के प्रत्येक तबके के हित का हित हो सकता है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, मैं भी देख रहा था, आप भी देखना, इस पुस्तिका को पढ़ना, तब प्रधानमंत्री राहत कोष से गरीबों को सहायता दिलाने का कार्य पांडे जी ने किया है। यहां पर लगभग 30,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 3 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 1.5 लाख से अधिक गरीबों को एक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया है। 1 लाख से अधिक परिवारों को उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। और जब पांडे जी ने ये सब योजनाएं आप तक पहुंचाई तो किसी की जाति नहीं देखी है, किसी का मत और मजहब नहीं देखा है। हमारी परंपरा है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एषः धर्म सनातना। हमारी परंपरा हमें यह बताती है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भी हम उसके साथ उसी प्रकार की कृतज्ञता ज्ञापित करें। उपकार के रूप में ये कार्य, अगर आपको शासन की योजनाएं दिलाने के लिए किया गए प्रयास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है, तो कृपया वोट देने में भी किसी प्रकार का भेदभाव कमल के निशान पर और पांडे जी को नहीं होना चाहिए। यही अपील करने के लिए हम आपके पास आए हैं। चुनाव के दौरान आपके बीच में हम लोग आएंगे, चुनाव में सभी लोग आएंगे अलग अलग स्थानों पर। आज तो एक शुरुआत है। पांडे जी ने बोला, वाराणसी में आते हुए मैं, कल्ला जी, केशव जी, सभी लोग यहां पर आ गए। और तो और आपके इसी बगल के ही पड़ोसी के लाल हैं श्री दिनेश लाल यादव निरुआ भी आपके बीच में आ गए। चुनाव के दौरान फिर आएंगे। एक क्रम चलेगा, भोजपुरी परंपरा को कैसे सम्मान दिया जाना है। हम तो भोजपुरी कलाकारों को इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं, एक को आजमगढ़ को, एक को गोरखपुर से, और मुंबई से पकड़ के लाए हैं। इनको जबरदस्ती लेके आए हैं कि मुंबई बहुत हो गया भाई, चलो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करो, इन नौजवानों को भी कुछ करो। अब जब ये दोनों कलाकार सांसद बनेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन सकती है, और यहां पर भी बहुत सारे निरूपण निकलते
दिखाई देंगे। इन कलाकारों को आगे बढ़ाने और इनके माध्यम से यहाँ के नौजवानों के अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ही इस कला को एक मंच भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मैं जानता हूं आपने जो अपना सम्मान पांडे जी के प्रति दिखाया है, आप सबसे यही अपील है, कोई चूक कहीं से न होने पाए। हर व्यक्ति को महेंद्र नाथ पांडे को केवल चंदौली में ही लड़ना है। प्रदेश की 80 सीटें हैं उनके लिए, सभी सीटों पर उनको जाना है। हो सकता है चंदौली में कम समय दें, लेकिन पता नहीं कैसा इंसान है, कब सोता है, रात्रि भर चलता है। इसलिए फिर भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है चंदौली में कम समय दें। आप में से हर व्यक्ति को डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बनना होगा, अपने अपने बूथ को संभालना होगा। हमारे विधायकों को अपने अपने विधानसभाओं को, हर पदाधिकारी को अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी पहले लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। यही अपील करने के लिए माननीय कल्लाद जी, केशव जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, सभी पदाधिकारी आज आपके बीच आए हैं। आप सबको मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी के संसदीय सीट से जुड़े होने के नाते विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले काशी और वाराणसी के साथ साथ चंदौली क्षेत्र की सभी मतदाताओं का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह के लिए हमें देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा कि फिर एक बार मोदी सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चंदौली लोकसभा सीट भी भारी मतों से हमें जीतना है। इस लक्ष्य को लेकर के मैं नामांकन के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबकी ओर से भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए वाणी को प्रणाम देता हूं। हर 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 हर। धन्यवाद माननीय